उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट, जहां से सांसद सोनिया गांधी है। 2024 में क्या हो सकता है? सोनिया गांधी 3, 2, 1। और देख रहे हैं आप किस तरीके से ये ऑरेंज लाइट जलती हुई जो ये बता रही है कि ठीक ठाक अंतर से सोनिया गांधी रायबरेली सीट से जीत दर्ज करेंगी। सोनिया गांधी रायबरेली से लगातार 2004 से जीत रही हैं। 2004, 2009, 2014, 2019 में सोनिया गांधी इस सीट से लगातार जीत दर्ज करती आ रही हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी जीतेंगी, ठीक ठाक अंतर से जीतेंगी, सर्वे का आंकड़ा ये बता रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि साथ ही साथ सर्वे के आंकड़े में ये बात भी सामने निकल कर आई कि अगर रायबरेली में कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदलती है, मतलब अगर सोनिया गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरती, तो फिर रायबरेली की ये सीट कांग्रेस के लिए फंस सकती है। ये भी तस्वीर इस सर्वे में उभरी है। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट की बात करते हैं और अगली सीट जो है वो मैनपुरी की सीट है। मतलब मुलायम सिंह यादव परिवार के गढ़ वाली ये सीट है और यहां पर दांव पर किस्मत डिंपल यादव की। 3, 2, 1। और हरी बत्ती जल गई है, मतलब बड़े अंतर से डिंपल यादव मैनपुरी की सीट पर जीत दर्ज करेंगी। परिवार की सीट रही है मैनपुरी की सीट, खुद मुलायम सिंह यादव इस सीट पर जीतते आए हैं और डिंपल यादव ने 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो इस सीट पर जीत दर्ज की। अब तस्वीर यही कि मैनपुरी में 2024 में भी डिंपल यादव अगर इस सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी तो फिर बड़े आराम से बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगी। अगली सीट का रुख करते हैं और अगली सीट जो है वो बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल वाली सीट है। और इस सीट पर क्या होगा देखिए। 3, 2, 1। तो जीत दर्ज कर रही हैं अनुप्रिया पटेल भी बड़े अंतर से। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की अपनी सीट पर पकड़ बनाए हुए और उस सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही हैं। अनुप्रिया पटेल भी 2014 से लगातार इस सीट को जीत रही हैं। 2014, 2019 और 24 में भी अनुप्रिया पटेल बड़े अंतर के साथ मिर्जापुर से जीत दर्ज करेंगी। ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा आपके सामने। आगे बढ़ती हूं मैं, प्रयागराज की बात करेंगे और प्रयागराज की सीट जहां से फिलहाल सिटिंग एमपी बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी। 2024 में क्या हो सकता है देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो ठीक ठाक अंतर से रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेंगी। राहत की खबर इलाहाबाद सीट से रीता बहुगुणा जोशी के लिए सामने आ रही है। 2019 में रीता बहुगुणा जोशी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। रीता बहुगुणा जोशी आप जानते हैं कि वो कांग्रेस से जुड़ी रही, कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आई। बीजेपी ने 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा और उन्होंने प्रयागराज सीट पर जीत दर्ज की थी। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट कृष्ण की नगरी है, मथुरा है। हेमा मालिनी 2014 से यहां जीत दर्ज कर रही हैं और पिछली बार चुनाव में यह भी कहा था कि अगली बार वो शायद चुनाव ना लड़े। अब इस बार क्या होगा? कम अंतर से आगे फिलहाल हेमा मालिनी यहां पर नजर आ रही हैं। मतलब मथुरा से जीत की हैट्रिक लगाना हेमा मालिनी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। कम अंतर से फिलहाल आगे हेमा मालिनी इस सीट पर नजर आ रही हैं। मतलब इस सीट पर कहीं ना कहीं फंस सकती है पार्टी अगर हेमा मालिनी को ही दोबारा रिपीट किया जाए। तो कमोबेश ये जो तस्वीर उभर रही है, काफी कुछ तस्वीर वैसी ही जैसी 2019 में रही थी, जिसका जिक्र कुछ पैनलिस्ट कर भी रहे थे। लेकिन राकेश सिन्हा जी, कुछ ऐसी सीटें जहां पर पिछली बार कंफर्टेबल जीत पार्टी ने हासिल की, वहां पर या तो अंतर घट रहा है या कम अंतर से जीत दर्ज होने की बात सामने आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए क्या है कि मोदी जी की योजनाओं को जो लागू किया गया, कुछ सांसदों को और मेहनत करके जनता तक संवाद करना पड़ेगा। मुझे लगता है जहां संवाद की थोड़ी कमजोरी है वहां ऐसी स्थिति लग रही है, क्योंकि लाभार्थी का बड़ा वर्ग पैदा हुआ। अब जन औषधि केंद्र में जहां 2500 की मेडिसिन 250 में मिलती है, ये जनता तक से पहुंचाने की बात है। मुझे लगता है कि जब मोदी मैजिक में कोई भी विपक्ष की सीट सुरक्षित नहीं है, चाहे मैनपुरी हो या रायबरेली हो। और आपको मैं एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम अमेठी तो जीतेंगे। इसका कारण है रायबरेली के लोगों ने अमेठी को देखा है। जब राहुल जी वीवीआईपी चले गए दक्षिण, तो अमेठी का विकास हुआ। स्मृति जी ने संसद के भीतर और संसद के बाहर एक सांसद के रूप में काम किया। अब रायबरेली के लोग क्यों सफर करें? वो नेहरू खानदान को लेकर क्यों ढोते रहे हैं? उनको विकास चाहिए। इंदिरा गांधी हार चुके हैं रायबरेली से।
तो मैं कहता हूं रायबरेली की सीट इस बार सबसे असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, चाहे ये तो सोनिया जी आपने बड़ा चुनाव लड़ें चैलेंज या दे ना दिया यहाँ पर। अब मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी के पास हमें चलना पड़ेगा, वो जवाब देना चाहेंगे इस बात का। जी आइए अभय जी। रोमाना जी, मैं चुनौती देता हूं, राकेश सिन्हा जी मेरे विद्वान दोस्त, या इनकी सांसद महोदया से पूछकर आ जाएं, स्मृति ईरानी से। कांग्रेस पार्टी जब अमेठी में चुनाव लड़ती थी तो भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, रेल नीर की जो फैक्ट्री है वो लगाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर हमने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ऐसे लंबे संस्थान में गिना सकता हूं जो अमेठी को कांग्रेस पार्टी की सरकारों में दिए हैं। मैं चुनौती देता हूं, 2 बड़े संस्थानों के नाम बता दे राकेश सिन्हा जी। बड़ी बातें करने से नहीं होगा। अगर ये परिस्थितियां हैं जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो मुझे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इनकी अहंकारी सत्ता के ध्वंस का कारण बनेंगे। ये हो सकता है प्रभु की यही इच्छा हो, यही उत्तर प्रदेश का परिदृश्य जो सामने आ रहा है, जिस पर 350 सीटों का ये दावा कर रहे हैं, वहां यूपी में अगर ये हाल है तो जो मैं बात कह रहा था वो सही साबित होती दिखाई दे रही है कि यूपी से भगवान राम ही इनका पराभव प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम लोग सांसद के रूप में काम करते हैं। राहुल गांधी और सोनिया जी बाकी लोग सामंत की तरह काम करते हैं। सामंत और सांसद के अंतर को देख लीजिए, वही हमारी जीत का कारण बन रहा है। और दूसरी बात, भगवान राम के नाम पर हम राजनीति नहीं करते, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। आज तो खुश होकर कहिए, कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पारित करे कि भगवान राम के मंदिर पर जो उन्होंने स्टैंड लिया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले, वो गलत था, ऐतिहासिक भूल थी, जो आज हिस्टोरिक मिस्टेक, ये हिमालयन ब्लंडर था। क्या कांग्रेस पार्टी हिम्मत है? आज भी कांग्रेस पार्टी के पास मौका मिले, कोई और कोर्ट होता सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, तो कपिल सिब्बल वहां जाकर इसकी प्ली करते, इस मंदिर का निर्माण ना हो। ये तो बाबरीवादी लोग हैं, ये अभी भी बाबरी मस्जिद को बनाकर रखना चाहते हैं। इनका बस चलेगा तो राम मंदिर को तोड़कर ये बाबरी मस्जिद बना देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।